नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड एप्लीकेशंस हैं, ये आपको किस किस तरह से चूना लगाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय आपको प्ले स्टोर पर सैकड़ों हजारों ऐसे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो आपको तुरंत लोन प्रोवाइड करवाते हैं। पर आप जब ज़रूरत में होते हैं, मजबूरी में होते हैं, तो उस मजबूरी के चलते आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके लोन लेते हैं। पर वो जब आपको पता नहीं होता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। दोस्तों, जो लोन एप्लीकेशंस हैं भारत में आए रोज़ लगातार बैन हो रही हैं, लगातार प्ले स्टोर से डिलीट की जा रही है। एक बार जब आदमी लोन एप्लीकेशंस के चंगुल में फंस जाता है तो वो उनको फाइनेंशियल और ख़ासकर मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर देती है कि सामने वाला इंसान, ऐसे बहुत केस आए हैं जिन्होंने इन लोन एप्लीकेशंस के दबाव के चलते ज़िंदगी को टाटा बाय बाय बोल दिया, मौत को गले लगा लिया। पर आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको वो किस तरह अपने झांसे में फंसाते हैं और आप उस झांसे, उस चक्कर से, उस चंगुल से कैसे बाहर निकलें, और वो भी बिना किसी नुकसान के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके पास कौन कौन से तरीके होते हैं आपको फंसाने के। दोस्तों, हम जल्दबाजी में, मजबूरी में, हमारी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें लोन का लालच दिया जाता है, इंस्टेंट लोन का, हमसे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। हम तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। हमारे किसी दोस्त ने, हमारे किसी परिचित ने हमें रिकमेंडेड किया था कि आप इस एप्लीकेशन पर जाकर लोन ले सकते हैं। ऐसी लोन एप्लीकेशंस की एडवर्टाइजमेंट आपको लोगों के वीडियोज में, लोगों की वेबसाइट्स पर, गूगल पर कुछ सर्च करते समय देखने को मिल जाएंगी। पर आप जब वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आपसे सबसे पहले, जब डाउनलोड करने से पहले ही उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर गौर से देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि वो लोग आपके कॉन्टैक्ट से लेकर आपके मोबाइल में जितने फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आपके माइक्रोफोन से लेकर आपकी पूरी गैलरी, आपके ऐप, जितने भी ऐप हैं, एक ऐप नहीं जितने भी ऐप हैं, यहाँ तक कि आपकी पूरी स्क्रीन को अपना एक्सेस में ले लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और बाकायदा ये चीज़ जब आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करते हैं वहाँ होती है, पर हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हमने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, वो हमसे कहेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, हमने उसमें सबमिट कर दिया। ये सबमिट करने के बाद बिना आपके लोन मांगे ही, हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप उसको, अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ अपलोड करते हैं चेक करने के लिए कितना लोन आपको मिल जाएगा। पर लोन चेक करने के समय ही आपको लोन दे दिया जाता है बिना आपकी अप्रूवमेंट के, बिना आपने उनसे मांगा नहीं, पर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और आपके पास मैसेज आता है कि आपका 2000 रुपये का लोन क्रेडिट कर दिया गया है। आप जब उस अकाउंट में, एप्लीकेशन के अकाउंट में जाकर देखते हैं तो आपके अकाउंट में तो मुश्किल से 1100-1200 क्रेडिट हुए होते हैं और वो आपसे कहते हैं कि 2000 रुपये क्रेडिट किए हैं जो आपको अगले 7 दिन में चुकाने हैं। अगर नहीं चुकाते हैं तो आपको इतने % का ब्याज लगेगा। और ब्याज उनका दोस्तों इतना भयानक होता है, 10%, 20%। आज आपने 2000, अगले 7 दिन के बाद आपको 2700 रुपये चुकाने के लिए, 5000 रुपये चुकाने के लिए आपसे कहेंगे। और जो कि 2000 आपको मिला नहीं है, आपको मिला 1100, 1200, 1300, 1400 रुपये। और दोस्तों, जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, आपके पास पैसे कहीं से आ जाते हैं, आप सोचते हैं कि यार क्यों इतनी भारी पेनल्टी दी जाए, क्यों ना लो, चलो पेमेंट कर देते हैं। आप उस एप्लीकेशन में पेमेंट करने के लिए जाते हैं, उसका पैसा वापस लौटाने जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। ऐसी बहुत सी शिकायतें हमने आज तक नोट की हैं। लोगों ने हमसे कहा है कि सर, एप्लीकेशन में रीपेमेंट का तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही ख़त्म हो गया है। हम उनका पेमेंट करना चाह रहे हैं पर रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं है और मोटी मोटी पेनल्टी हर रोज़ हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। ये उनकी चाल होती है, उनके वहाँ आपको रीपेमेंट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप चक्कर में रहेंगे। ये हो क्या रहा, आप उनका पैसा वापस लौटाना चाहते हैं पर आपको रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, या फिर उस एप्लीकेशन में कोई एरर आ रहा होता है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं और आपके ऊपर पेनल्टी पे पेनल्टी ठोकी जाती है। उनकी सोची समझी साजिश होती है दोस्तों। इसके अलावा आप जब उनका पैसा समय पर नहीं लौटाते हैं, फिर वो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं।
और उनकी मानसिक प्रताड़ना जो है वो बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। जब लोन एप्लीकेशन आप इंस्टॉल अपने मोबाइल में कर रहे होते हैं, उस समय वो आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो देख सकते हैं, किस नाम से आपने नंबर सेव कर रखा वो देख सकते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के पास वो बारी बारी फ़ोन करते हैं और आपके बारे में कहते हैं कि आपने इस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और आपका नंबर उसमें दिया गया है। आपके हर कॉन्टैक्ट के पास इस तरह से वो फोन करना शुरू कर देते हैं ताकि आपको बदनाम किया जा सके। यहां तक भी जब पार नहीं पड़ती है तो आपके मोबाइल से वो फोटोज निकालकर उसमें लोन डिफॉल्टर, चोर, पैसे खा गया, ऐसे ऐसे लिखकर आपके ही सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करना वो लोग शुरू कर देते हैं। मतलब आपको इतना मानसिक रूप से वो प्रताड़ित कर देंगे कि आप जाकर उनसे 2000 रुपए का लोन जो उन्होंने प्रोवाइड करवाया, मिला आपको 1100 रुपए और अंत में आप पीछा छुड़ा रहे हैं 10, 20, 30, 40 हजार रुपए पर। आपके पास फर्जी वकीलों के फोन आना शुरू हो जाएंगे, फर्जी नोटिस आपको इशू होना शुरू हो जाएंगे कि देखिए आपकी कानूनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है, जल्दी आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपसे वसूली की जाएगी, आपका घर कुर्क किया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। इस तरह से अलग अलग तरीके से वो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस वो अपने कंट्रोल में लेते हैं। आपको बिना मांगे लोन दे देते हैं। लोन 2000 का बताते हैं, अकाउंट में क्रेडिट 1400 रुपए का होता है और जब आप लोन चुकाना चाहते हैं तो आपको लोन चुकाने का ऑप्शन वहां दिखता ही नहीं। दोस्तों, कई एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो आपको एप्लीकेशन पे लोन देती हैं और उसके बाद जब चुकाने की बारी आती है तो आपसे पैसा वो डलवाते हैं कहाँ? अकाउंट नंबर में। आपको वो अकाउंट नंबर देते हैं, कहते हैं कि इस अकाउंट नंबर में इतना पैसा डालिए और जो लोन आपको मिला वहां आपको रिपेमेंट का ऑप्शन मिलता ही नहीं। वो सीधा भारत सरकार के, आरबीआई के जो कानून हैं उन सब की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इनसे, इनके पचड़े से बाहर कैसे निकले। ठीक है, आपने लोन ले लिया, आपने इंस्टॉल किया, लोन मिल गया, उसके बाद आपको प्रताड़ित कर दिया, नोटिस आ रहा है, पेनल्टी पे पेनल्टी ठुकी जा रही है, तो अब इससे कैसे बाहर निकले? दोस्तों, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात आप बिठा लीजिए, जो भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशंस हैं, अगर भारत सरकार मतलब हमारे आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो वो वैसे ही डिफॉल्टर हैं। वो आपको पैसा चुकाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। आपका हो सकता है सिविल स्कोर कुछ एक कम समय के लिए थोड़ा इफेक्टिव रहे, बट वो जब एप्लीकेशन से एक्सपोज होगी तो आपका सिविल स्कोर अपने आप मेंटेन हो जाएगा। आपको बिना डरे उनसे सीधा कहना है कि आज 1100 रुपये आया, 1100 रुपये चुकाऊंगा, पर वो भी लोन के माध्यम मतलब एप्लीकेशन के माध्यम से ही रिपेमेंट करूंगा, मैं किसी अकाउंट में नहीं डालूंगा। आपको वो बाध्य नहीं कर सकते। जितना पैसा आपने लिया है, अगर आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, एसबीआई बैंक के हिसाब से आप मतलब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर चुकाने के लिए तैयार हमेशा रहिए। इसके अलावा वो कुछ मांगता है तो सीधा मना कर दीजिए। और यहाँ तक भी अगर आप उनका जो लिया है वो भी नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि वो लोन एप्लीकेशन खुद ही डिफॉल्टर है, वो आरबीआई की गाइडलाइन को खुद वॉयलेट कर रहा है। ऐसे में आपके ऊपर कोई भी लीगल और कानूनी एक्शन बनता ही नहीं है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जब वो लोन ना दे रहा है, ना पेमेंट ले रहा है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई ने तय कर रखे हैं उस हिसाब से चल रहा है, अपने मनमानी तरीके से, वो तो साहूकारी वाली गुंडागर्दी जो बहुत पहले चलती थी वो करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कानून का भी सहारा ले सकते हैं, 1930 पर फ़ोन करके बता सकते हैं। इसके बारे में अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा कि आपको कोई ऐसे परेशान कर रहा है तो आपको क्या करना है। पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि इस तरह की लोन एप्लीकेशंस आपका बाल बांका नहीं कर सकती। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक फूटी कोड़ी एक्स्ट्रा नहीं देनी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो आपको जानकारी थी वो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिचित लोगों तक पहुंचाएं। इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नमस्कार, जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।